नहीं, तो ये आप सिचुएशन। इरफान साहब बात कर रहे हैं कि लंदन से तमाम तर जो अहकामात हैं वो पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं, उन पर अमल दरमद किया जा रहा है, तो ये क्या ये भी उसी चीज़ की एक कड़ी है कि शहबाज शरीफ साहब की बिलावल जरदारी से मुलाकात नहीं हो पा रही और बिलावल साहब मिलना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं मिलना चाह रहे? देखें, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि शहबाज शरीफ जब भी सियासत करेंगे वो अपने तरीके से सियासत करेंगे। ठीक है। हम्म। ये जो तीन लोग जाकर मिले थे, जिसमें ख्वाजा साद रफीक थे और इसके अलावा जो है बाकी दो लोग भी हसन मिले, इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब थे। ये क्यों मिले? ये खुद से तो नहीं मिल सकते ना, ये शहबाज शरीफ साहब के कहने पे भी नहीं मिले होंगे। तो इन्हें जो मैसेज था हम्म। वो लंदन से दिया गया था कि आप जाकर मिलें, क्योंकि इस पर शायद खाकान अब्बासी साहब थोड़ा सा जो है वो क्रीज से आकर बाहर खेलना चाह रहे हैं, सोलो फ्लाइट लेना चाह रहे हैं, और वो चाहते थे कि जिस तरह मामला जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तय पाने चाहिए, वैसे नहीं हुए। क्योंकि इन तमाम जमातों को जो है अलायंस की जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन दोनों के दरमियान जो है वो इत्तेमाद नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं करती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून पर एतबार नहीं करती। दोनों में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लैक जोन बनने जा रहा है। और लेकिन एक बात जरूर है, मौलाना फजल रहमान को जो एक्टिव किया गया है वो लंदन से किया गया है, ये कंफर्म है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि दोनों जमातों में एतमाद का फुकदान है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप देख रहे हैं कि ये जो एपीसी बुलाई जा रही है, दोबारा इकट्ठे होने की बात की जा रही है, तो ये जो एक नया सियासी ड्रामा है, फिर आप इसको किस नजर से देखते हैं? यार ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स हैं। बिल की बात हो रही है, तरमीम की बात हो रही है, एफएटीएफ की फिर कानून साजी की बात हो रही है। पहले भी ये ड्रामे होते रहे हैं कि हम एपीसी बुलाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि मैं एपीसी बुलाऊंगा। ये एपीसी का ड्रामा हमने पाकिस्तान की सियासत में कई दफा देखा है कि ऑल पार्टीज जो है वो आप कॉन्फ्रेंस करें, सबको बुलाएं और ऑन बोर्ड हैं जी, पावर शो करनी होती है हुकूमत के खिलाफ। ये पहले भी होता रहा है। असल चीज ये है कि कौन सी जमात गवर्नमेंट से किस बेसिस पे निगोशिएट करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पे जरदारी साहब पे की बहुत सारे केसेस हैं, उनकी बहन पे बहुत सारे केसेस हैं, और बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं करप्शन के। ये छोटे मोटे एलिगेशंस नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन लीडर्स पे जो इल्जामात हैं इसका फैसला नहीं होता और ये किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचते, जमीर ये बात याद रखिएगा, आज का दिन याद रखिएगा, कि पाकिस्तान की अवाम का तमाम सियासतदानों पर जो है एतबार उठ जाएगा। आपने इतना बड़ा नैरेटिव बिल्कुल। इस्टेब्लिश किया है कि करप्शन हो रही है, जरदारी साहब जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनकी बहन करप्शन में इन्वॉल्व हैं। उजैर बलोच का वो 164 का बयान जो है उसको पोलिटिसाइज किया जाता है, एक बंदे को तहवील में लेकर एक बयान लिया गया है, कुछ लोगों ने ये भी कहा। लेकिन ये कोई बात ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा जो था वो इन्वॉल्व नहीं था। उन जो उसने कत्ल किए लियारी के अंदर, जो उसका एक डॉन और जो भत्ता लेता रहा, ये बातें दुनिया से छुपी तो नहीं हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि नून लीग के खिलाफ जितने भी केसेस हैं, अगर इन पे फैसला नहीं होता और जिस तरह मियां नवाज शरीफ को सजा हुई, लेकिन इन मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान जाना वापस भी बहुत जरूरी है। अवाम हम्म। दुनिया जो है वो देख रही है कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं जा रहे। अवाम ये भी देख रही है कि शहबाज शरीफ का लंदन आना जाना जो है वो लगा हुआ है और अब फिर वो आने की तैयारियों में है। अवाम ये भी देख रही है कि मरीम नवाज का ट्विटर अकाउंट जो है वो खामोश है, वो बोल नहीं रहा। अवाम ये भी देख रही है कि ये जो नैब कवानीन जो जिसमें तरामीम करने जा रहे हैं इसमें हुकूमत को सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें हैं। हम्म। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें जो है अवाम देख रही है कि किस तरह इसको हुकूमत जो है वो डील करती है। तो आप आने वाले दिनों में कोई बड़ी तहरीक देख रहे हैं हुकूमत के खिलाफ? यार कोई तहरीक नहीं होगी, याद रखिएगा। ये सब जो है अली बाबा 40 चोर हैं। कोई तहरीक नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। जिसको जो चाहिए वो उसको डिमांड करेगा, ठीक है, और अपना उल्लू जो है वो सीधा करेगा। कोई तहरीक हम्म। नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं होगा। मिड टर्म इलेक्शन की बात भी हमने देख ली, लोगों ने कहा जी मिड टर्म इलेक्शन होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होना। क्योंकि इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जमीर, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि हमारी सरहदें जो हैं इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव हुई हुई हैं।
और इस दौरान बाज लोग ये भी तासुर देने की कोशिश करते हैं कि कुछ मुख्तलिफ हलके जो हैं वो इस गवर्नमेंट को लाने में उनका बड़ा किरदार है। चलें अगर मान लेते हैं और ये सब कुछ हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ, यार आप मुझे बताओ कि क्या पाकिस्तान इस वक्त किसी सिविल तब्दीली का, यानी डेमोक्रेटिक तब्दीली का जो है मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अपने हालात जो हैं इस वक्त, एक अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म के सरहद पर जो है वो एडवेंचर हो जाता है, तो हम अगर अंदर से ही जो है वो कमजोर होंगे तो हम किस अंदाज से उसका मुकाबला कर सकेंगे? इन सियासतदानों को खुदारा ये सोचना चाहिए। ये आप मुझे ये बताओ, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप मुझसे बल्कि शेयर कर रहे थे उस सर्वे के बारे में। पाकिस्तान की अवाम को क्या लगे कि नैब कवानीन में तरमीम होती है या नहीं होती? पाकिस्तान की अवाम को क्या लगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? नून लीग की सियासत कौन करेगी? नून लीग की सियासत को लीड कौन करेगा? पीपल्स पार्टी की जमात जो है उसे लीड कौन करेगा? फ्यूचर का क्या बनेगा? पाकिस्तान को क्या लगे कि मौलाना फजल रहमान की मुलाकात जो है वो उनसे हुई है, जब उनके घरों में चूल्हा ही नहीं जलेगा, जब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, जब लोगों के लिए जो है एवरेज सैलरी क्या है पाकिस्तान के अंदर? 12,000। कोई शख्स जो है 12,000 के अंदर घर चला के दिखाए ना सही, कि 12,000 में कभी घर जो है वो चलता है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मखलूत हुकूमत हो, कहीं से आप ले आए, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन कवानीन का आना जाना ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो है ना अपनी गर्दन बचा रहे हैं। कभी ताजिर कहते हैं जनाब के इस कानून में हमें ना रखा जाए, हमसे ना पूछा जाए, ठीक है जनाब आपको भी बैनेस कर देते हैं। जब तक एहतसाब जो है वो इक्वल ग्राउंड्स पे नहीं होगा ना, कि सबके लिए एक जैसा कानून नहीं होगा, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये सिर्फ बातें हैं, खोखले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खुल के नहीं खेल रही, क्योंकि उसे नजर आ गया है उसके लेफ्ट पे भी जो है माफियाज हैं, राइट पे भी माफियाज हैं, सामने भी माफियाज हैं, हर तरफ माफियाज बैठे हुए हैं। और इमरान खान, अगर एक इमरान खान है, वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। वही तो सरेंडर, आखिर पे जमीर सरेंडर नजर आ रहा है और कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ पाकिस्तान की गरीब अवाम का सोच के जो है वो हमें, मुझे तो कम से कम दुख होता है कि उनका क्या बनेगा। उनके लिए कोई खुशहाली के लिए कोई कानून बनाया जाएगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो आवाम की खुशहाली से मंसूब हो? ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा इरफान साहब, आखिर पे थोड़ा सा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब, पहले आपके दोस्त से डॉक्टर अदनान साहब, वो कोई ट्वीट कर देते थे, कुछ ना कुछ खबर आ जाती थी कि आज ऑपरेशन हो रहा है, कल हो रहा है। ये पहला दुनिया का वैध ऑपरेशन है जो इतना लंबा अरसा चल चुका है। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या अपडेट है नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से और ऑपरेशन के हवाले से, जो दुनिया को और पाकिस्तान को तो ये बताया जा रहा था कि अल्लाह ना करे आज का दिन है, कल का दिन है। तो क्या सूरत हाल है? वाकया रिकवरी हो चुकी है या फिर मजीद बस एक पॉलिटिकली वो गेम खेलने की कोशिश की जा रही है? भाई पॉलिटिकल गेम ये इस वक्त कि जिस तरह से पाकिस्तान से बाहर आए, उन्होंने एक डील की, उस डील के नतीजे में यहाँ पर आ गए। उन्हें कहा गया था भाईजान आपने जाकर खामोश रहना है, अब वो खामोश है, वहां से कोई बयान कोई कुछ नहीं आता। होगा क्या? हमने पिछले जब ये यहाँ पर आए थे एक वेव बनाई गई थी कि प्लेटलेट्स कम हो गए, ज्यादा हो गए, वगैरह वगैरह। आज इस अस्पताल जा रहे हैं, कभी किसी अस्पताल जा रहे हैं, अब इस किस्म की कोई भी मूवमेंट जो है हमें वहां से नजर नहीं आती। और वो कुछ मखसूस मीडिया जो वहां पर मौजूद रहता था सारा दिन, अब वो मीडिया जो है उसने भी अपने कैंप जो है वो उखाड़ लिए और वो भी अब पाकिस्तान जो है वो चला गया। वहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया हॉक्स जो था वो खेला गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक। एक बंदा जिसे दिल का मर्ज हो, उसके उसके चेकअप भी होते हैं, उसका आना जाना भी होता है, एक फितरी सी बात है। मैं आपको अंदर की खबर बता देता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों अच्छा, मैं आपको अंदर की खबर बता देता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वो बहुत जल्द ऑपरेशन हो जाएगा और उसके बाद जो है वो शायद उनको लंबे जो है वो बेड रेस्ट के लिए कहा जाएगा। इस किस्म की बातें की जा रही हैं और ये वही लोग हैं जो इस किस्म का तासुर यहाँ से दे रहे हैं, जिन्होंने माजी के अंदर भी नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक जो है ये कहा था कि वो बहुत बीमार हैं और उनका बरतानिया जाना बहुत जरूरी है और उनका अमेरिका जाना बहुत जरूरी है। तो अब वो कहाँ गई?
वो जो कहते थे कि एक जो एक आर्टरी है जो दिमाग को खून मुहैया करती है, उसके अंदर भी स्टंटिंग होनी है, वो भी नहीं हुई। तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया जो है एक हॉक्स खेला गया था, और इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से खेला गया। और मियां नवाज शरीफ लंदन में उस वक्त तक रहेंगे जब तक पाकिस्तान में जो है हालात उनकी मर्जी के नहीं होते।